अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शोएब। में एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक बीमारी के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम है जी चौड़े मार, जिसको हम ब्लैक वाटर भी कहते हैं, ब्लैक लेग भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम उसको BQ भी कहते हैं। ये जो ज़्यादातर अटैक करती है ये हमारे जो गाय हैं, भेड़ और बकरियां, इन तीनों के अंदर अटैक करती है। ये जो ज़्यादा गोश्त वाले जानवर होते हैं उनमें ज़्यादा अटैक करती है। यानी कि जो फैटिंग वाले जानवर हैं, जो आपका खूबसूरत तरीन जानवर है उसको अटैक करेगी। और जो ज़्यादा जिनके गोश्त ज़्यादा होता है, यानी कि फैटिंग वाले जो जानवर होते हैं, खूबसूरत जानवर जो होते हैं जिनके गोश्त बहुत ज़्यादा एवरेज के अंदर जा रहा बढ़ रहा होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अटैक करती है। इसके अलावा ये जो जानवर मसलन रान हो गया, जानवर की गर्दन होगी, जानवर की ज़ुबान होगी, यानी कि ज़्यादा गोश्त वाले हिस्से वहाँ पे ये अटैक करती है। इसमें जानवर के जो पट्ठे हैं, जानवर का गोश्त जो है वो सूज जाता है। अगर हम उसको हाथ लगाते हैं, एक तो वो जैसे चिड़चिड़ाहट की आवाज़ नहीं आती, ऐसे आवाज़ आएगी आपको, उसके अंदर हवा भर जाती है। तो आपको ऐसा लगेगा इसके अंदर हवा भर गई है या फिर इसके अंदर पानी भर चुका है। जैसे आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आएगी। इसके अलावा इस बीमारी के अंदर जो शरह अमवात है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसका सबब एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो है वो क्लोस्ट्रीडिया जो है वो अटैक करता है। जो BQ के अंदर, ब्लैक वाटर के अंदर, चौड़े मार बीमारी के अंदर जो क्लोस्ट्रीडिया अटैक करता है वो क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई है, जो कि ब्लैक वाटर की जो बीमारी है उसके अंदर अटैक करता है जो बैक्टीरिया। इसके इर्द गिर्द एक होल होता है और वो होल बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ये जो टम्परेचर होता है, नॉर्मल माहौल का जो दर्जा हरारत होता है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। और ये कई अरसा यानी कि 2 से 3 साल, कई साल तक ये अपने आप को ज़मीन के अंदर इस माहौल को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इस बीमारी के अंदर जो अलामात हैं वो क्या हैं? इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 6 दिन का होता है। जब ये बैक्टीरिया जानवर के जिस्म के अंदर दाखिल होता है, खुराक के अंदर खुराक के साथ दाखिल होता है, या फिर अपना स्पोर्स जो है वो जानवर के जिस्म में दाखिल होता है, खुराक के अंदर ये बैक्टीरिया दाखिल होता है, तो इस सबसे पहले ये जाके मैदे में जाता है। मैदे से हज़म होकर जानवर की जो अंतड़ियाँ हैं उनके अंदर दाखिल होता है। उसके बाद ये जानवर के खून के अंदर शामिल हो जाता है। तो फिर ये जाके जानवर के गोश्त, जो ज़्यादा गोश्त वाला हिस्सा होता है, वहाँ अपना जो बैक्टीरिया है उसको जाके फैलाता है। जानवर का जो गोश्त है वहाँ से गलना सड़ना शुरू हो जाता है। और जब जानवर मर जाता है तो वहाँ पे अगर आप जानवर को खोल के देखें तो जानवर का जो गोश्त होता है वो सारा ब्लैक कलर का हो चुका होता है। इसके अलावा जानवर के गोश्त में जब ये दाखिल होता है तो वहाँ जाकर ये गैसेस पैदा करता है। इसके अलावा जानवर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात जानवर का जो टेम्परेचर होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। और बाज़ औक़ात जानवर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, और या फिर नॉर्मल रहता है या फिर 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो गिर जाता है। यानी कि 101 हो गया, 102 सॉरी 100 पर चला जाता है या 99 तक चला जाता है। इसके अलावा जो ज़्यादातर जो निशानात हैं इस बीमारी के, जानवर की आपको रान पर, जानवर की गर्दन पर, जानवर की जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर, और बाज़ औक़ात जो जानवर की ज़ुबान है वहाँ पर भी आपको इसके निशानात देखने में मिल सकते हैं। और इस बीमारी के अंदर जब बहुत कम होता है, जानवर जो ज़ुबान है वो बाहर निकाल लेता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम होता है। बाज़ औक़ात जानवर के जो पट्ठे होते हैं वो सूज जाते हैं, जानवर के जो पट्ठे के रंग गहरे रंग के हो जाते हैं, और जो जानवर की खाल होती है वो बेरंग, खुश्क और बेरंग हो जाती है। जानवर को बाज़ औक़ात सांस लेने में दुश्वारी भी पेश आती है। जानवर की जो नब्ज़ की रफ्तार होती है वो 100 से लेकर 120 फ़ी मिनट हो जाती है, और जो नॉर्मल हार्ट बीट नब्ज़ की रफ्तार होती है वो 48 टू 84 तक होती है।
इसके अलावा जानवर पेट के अंदर दर्द महसूस भी करता है, और इलाज अगर ना किया जाए तो जानवर 3 से 4 दिन के अंदर मर भी सकता है। इसके अंदर जो मोस्टली 6 माह से लेकर 24 माह के जो जानवर हैं वो ज़्यादा उनको अटैक आते हैं, मगर 8 से 10 साल पुरानी गाय को भी हो सकता है, मगर जो मोस्टली ज़्यादा अटैक होता है वो 6 माह से लेकर वो 24 माह तक के जानवर जो होते हैं ज़्यादा उनको अटैक करती है। इसके अलावा इसका जो तशख़ीस आपने करनी है, डायग्नोज़ करनी है, एक तो आप मालिक से हिस्ट्री लेकर उसकी डायग्नोज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप जानवर की जो अलामात हैं उनको देखकर उसकी आप तशख़ीस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जानवर की जो चिड़चिड़ाहट जो है जानवर की, जब ज़्यादा गोश्त वाले हिस्से हैं, यानी कि ये जून और दिसंबर के अंदर इनकी वैक्सीन की जाती है। तो आप जो ज़्यादा सर्दी के अंदर ये अटैक नहीं करती, गर्मी के अंदर ये ज़्यादा अटैक करती है बीपी की जो बीमारी होती है। तो आप देखेंगे कि जो ज़्यादा गोश्त वाले हिस्से हैं वहाँ पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाल का स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसको कट लगा के ना, जगह जगह पर कट लगा के, तो आपको अंदर गोश्त आपको नज़र आ जाएगा। तो आप उसके अंदर हाइड्रोजन भर दें। हाइड्रोजन भरने से आपने उसके अंदर ऑक्सीजन भेजनी होती है, ठीक है। तो आपने उसको कट लगा के ना ब्लेड के साथ, तो आपने उसके अंदर हाइड्रोजन भर देनी है। इसके अलावा जानवर इसके ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट के अंदर इसका जो मेन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो पेनिसिलिन है, जहाँ पर उसकी डोज बनती है जी 1 वायल, वहाँ पर आप लगाएंगे जी 1.5 वायल। बेदरीग आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। ज़्यादा गोश्त वाला यानी कि रान पर जब ये बीमारी अटैक करती है उस वक़्त आपने या तो उसको जहाँ पर बीमारी यही है, जहाँ पर गोश्त ख़राब हो गया है या हो रहा है, तो वहाँ आप सर्कल के अंदर पेनिसिलिन लगा दें, या अगर आपने गर्दन के अंदर भी लगानी है तो आप ज़्यादा तादाद के अंदर आप उसको इंजेक्ट करेंगे, जो पेनिसिलिन आप इंजेक्ट करेंगे। इसके अलावा जानवर का जो पेन हो सकती है, पेन के लिए आप लॉक्सन का इस्तेमाल कर लें या फिर आप कीटोजेक्ट का इस्तेमाल कर लें। वैक्सीन की तरफ आ जाएं। वैक्सीन इसका जो मेन ट्रीटमेंट है, जो मेन जिससे हम इसको बचा सकते हैं वो वैक्सीन ही है। सरकारी तौर पर भी इसकी वैक्सीन आती है। सरकारी जो वैक्सीन है उसके अंदर एक ही क्लोस्ट्रीडिया है जो कि ब्लैक लेग के लिए है। उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उस वैक्सीन के अंदर, वो सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई के ख़िलाफ़ ही काम करता है। इसके अलावा जो क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन है वो हर किस्म का जो क्लोस्ट्रीडिया होता है उस पर काम करती है। उसके लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं, कोवैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी जो है वो बारबेक-10, हम उसका उन वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो लोग सरकारी वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं BQ की, एक तो वो भी हमें बताएं कि उसका रिज़ल्ट कैसे है। उसके बारे में हमने इस्तेमाल नहीं किए, मैंने जो ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया बारबेक-10 का इस्तेमाल किया और उसका एक्सीलेंट हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो इस बीमारियों से हम बचाने के लिए जानवर को अगर हम टाइम से, ये जो वैक्सीन होती है हमने 6 जून को की थी, और इसी तरह हम आगे दिसंबर के अंदर इसकी वैक्सीन कर देंगे। बीमारियों से बचाने के लिए हम जानवर को अगर वैक्सीन कर दें तो वो बेहतर रहता है। अगर अदरवाइज़ जानवर अगर आपके शेड के अंदर किसी भी किस्म की जो बीमारी आ जाती है, जैसा कि ये लंपी स्किन आई थी, उसकी वजह से जानवर बहुत ज़्यादा ज़ाया हुए हैं, बहुत ज़्यादा जानवर मर चुके हैं। तो अगर हम टाइम से इन जानवरों की वैक्सीन करवा लें तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। इक्का दुक्का केस तो फिर भी मिल जाता है, मगर हम ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। तो आज तक के लिए इतने ही। दुआओं में याद रखिएगा। 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।